सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया था खत्म लास्ट लेक्चर में। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। ओके। और ये बोर्ड्स के साथ साथ नीट और जेई के लिए भी यूजफुल है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। सबसे पहले आते हैं बच्चों द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन मोशन। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले बात आती है बच्चों ओरस्टेड की डिस्कवरी। ओके, द रिलेशन बिटवीन electricity and magnetism was discovered by first of all by Oersted in 1820. Oersted showed that the electric current through the conducting wire deflects the magnetic needle held below the wire। ये बच्चों ये इस मैग्नेटिक नीडल दिख रही है आपको, और ये करंट कैरिंग वायर है बच्चों। ओके, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर इज रिवर्स्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज आल्सो रिवर्स्ड। तो बच्चों उसने देखा कि जब करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स करते हो तो डिफ्लेक्शन जो होता है मैग्नेटिक नीडल का वो भी रिवर्स हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द कंडक्टर, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होता है मैग्नेटिक नीडल का इंक्रीज हो जाता है। ओके बच्चों, लास्ट आता है बच्चों ओरस्टेड डिस्कवरी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अदर रिलेटेड फैक्ट्स आर फॉलो। कुछ रिलेटेड फैक्ट्स है बच्चों, जैसे a magnet at rest produce a magnetic field around it while an electric charge at rest produce an electric field around it। ओके बच्चों, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कोई मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसके अराउंड। ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। याद रखना बच्चों ये आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखता। ऑन द अदर हैंड ए चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं बच्चों। ओके, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट अ चार्ज वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विदाउट अ मैग्नेट। ये चीज याद रखनी बच्चों, विदाउट चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन विदाउट मैग्नेट आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। नो पोल्स आर प्रोड्यूस इन कोयल कैरिंग करंट बट सच अ कोयल शोज नॉर्थ एंड साउथ पोलरिटीज। ये भी अभी आएगा बच्चों आगे कि all oscillating or an accelerated charge produce electromagnetic waves also in addition to electric and magnetic field। बच्चों कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बच्चों ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। फिर आता बच्चों एक चीज करंट एलिमेंट। ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी, ये रहा ए बी जिसकी लेंथ आपको दे रखी है डी एल, ये एक एलिमेंट है बच्चों ए बी, और ऑफ ए थिन कंडक्टर कैरिंग करंट आई, जिसमें आई करंट जा रही है बच्चों, ये आपको दिख रहा है। ओके, करंट एलिमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये बच्चों याद रखना है, ये बायो सावर्ट में काम आएगा अभी, कि करंट एलिमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट और लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हैविंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। इस एलिमेंट में भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट आएगी बच्चों। ओके, सो बायो सावर्ट का नियम क्या बोलता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बायो एंड सावर्ट arrived at a mathematical expression that gives the magnetic field at some point in space in terms of current that produce the field. That expression is based on the following experimental observation for the magnetic field dB vector at a point P with a length element dl of current carrying I। बच्चों ये देखो, ये एक एलिमेंट है dl, ये करंट कैरिंग वायर है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा लॉ लगाओगे बच्चों, बायो सावर्ट लॉ, जिससे डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, सो बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों की जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा क्या है बच्चों, देखो इस डायग्राम में थीटा ये थीटा है, ये वाला। ओके, और जो बीच का डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इन चारों को मैच कराओगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, डीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब भी फिजिक्स में आप
प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल आते हुए कांस्टेंट लेके आता है बच्चों, वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे बायो सावर्ट लॉ का तो वो कुछ इस तरह से होगा बच्चों। डीबी वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पे एन केप को शो करना पड़ेगा बच्चों। एन केप क्या है? यूनिट वेक्टर है किसके परपेंडिकुलर? आइडियल और आर वेक्टर के। इसी तरह से अगर आप वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा बच्चों, बिकॉज आइडियल वेक्टर वो किसके इक्वल होगा बच्चों? आइडियल इंटू आर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे इसका तो आइडियल आर साइन थीटा एन केप हो जाएगा बच्चों। ओके अब आता है बच्चों कुछ पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू डीबी वेक्टर, जो ये आपने लिखा है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आइडियल क्रॉस आर के परपेंडिकुलर होगी बच्चों, याद रखना ये, वेयर प्लेन ऑफ आइडियल क्रॉस आर इज द प्लेन ऑफ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज जीरो। बच्चों अगर खुद की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, चाहे थीटा जीरो हो चाहे थीटा 180 हो। ओके मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर लूप और कोयल इज ऑलवेज मिनिमम। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर लूप या सर्कुलर कोयल पे हमेशा मिनिमम होता है। फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। In order to visualize a magnetic field graphically, Michael Faraday introduced the concept of field of lines। जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली। ओके ये क्या होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाती। टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट और फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। फील्ड लाइंस जो होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बच्चों, कि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। एट एनी प्लेस क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और जहां दूर दूर होगी वहां पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन एनी रीजन इफ फील्ड लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस एंड स्ट्रेट लाइन, उसको बोलोगे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिनेट फ्रॉम एंटर्स इन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे एंटर कर सकती है और किसी भी एंगल पे बाहर निकल सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग कंपास नीडल। जैसे कि आप बच्चों 8th 9th में आप एक्सपेरिमेंट करते हो कंपास नीडल और आयरन डस्ट से, वो उसको चिपक जाती है बच्चों। ओके सो राइट हैंड थंब रूल। अब आता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। दिस रूल गिव द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जैसे बच्चों इसमें देखोगे अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर आपका थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो कर्लिंग फिंगर्स जो होगी वो क्या देगी? गिव द फील्ड लाइन पैटर्न। जैसे बच्चों वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर हो तो अगर आपका अंगूठा किस में है? करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो कर्लिंग फिंगर्स होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को। और अगर जैसे को सर्कुलर करंट है तो कर्लिंग फिंगर जो है आपकी वो किस में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चों। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे तो यहाँ पे अंगूठा बाहर की तरफ आएगा तो उसको बोलेंगे डॉट, परपेंडिकुलर आउटसाइड। ओके और अगर ये यूं है क्लॉकवाइज तो आपका अंगूठा जो होगा बच्चों, अगर उंगलियों को इस तरफ कर्ल करोगे फिंगर्स को तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर इनसाइड है, जिसको शो करता है क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स या परपेंडिकुलर इनसाइड, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड। ओके बच्चों ये कुछ इस तरह से बच्चों, ये क्रॉस का मतलब है इनसाइड, ओके, और डॉट का मतलब है आउटसाइड। जैसे अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल्स करोगे तो यहाँ पे अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, और यहाँ पे अगर फिंगर को कर्ल करोगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा देखो बच्चों अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपको इस तरह से दिखेगा कुछ, तो ये होगा बच्चों नॉर्थ और ये होगा साउथ। और अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप इस तरफ से देख रहे हो तो ये होगा साउथ और ये होगा नॉर्थ। एक्चुअली में इसको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई में। ओके बच्चों फिर आता है कुछ पॉइंट्स। व्हेन करंट इज स्ट्रेट फील्ड इज सर्कुलर, व्हेन करंट इज सर्कुलर फील्ड इज स्ट्रेट अलोंग एक्सिस। बच्चों ये दो तीन पॉइंट बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। व्हेन वायर is in the plane of the paper, the field is perpendicular to the plane of the paper. When wire is perpendicular to the plane of paper, the field is the plane of the paper. जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा है बच्चों। तो ये आपको कुछ बेसिक्स है जो याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको याद भी रखने हैं। ओके फिर आता बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ देखने के लिए सबसे पहले आता बच्चों स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो। जैसे बच्चों कोई भी ए बी एक करंट कैरिंग कनेक्टर है, ओके वो
जिसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों बी से लेकर ए तक, बी से ए की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ओके, 8 पॉइंट पी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज ओ पी इक्वल्स टू ए, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। ओके बच्चों, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। यहाँ पे अगर आप बायो सावर्ट से डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। ओके, तो अगर यहाँ से आप एल निकालोगे और ये ए है और ये थीटा है बच्चों, ये एंगल जो है ना फाई 1 और फाई 2। ओके, ये इस पॉइंट को यहाँ से मिलाने पर है और ये इस पॉइंट को यहाँ से मैच कराने पर, और थीटा ये वाला एंगल है बच्चों। तो आप देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से एल इक्वल टू ए टेन थीटा हो जाएगा, तो डी एल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के, और अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा 90 माइनस थीटा के, और आर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा ए सेक थीटा के। इस तरह से बायो सावर्ट लॉ लगाओगे तो डी बी वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों क्रॉस, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल 8 पॉइंट पी। बायो सावर्ट से देखोगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड आएगा। अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे बच्चों डीबी का, तो ये आपको देगा बी, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा ड्यू टू वायर ए बी, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, अच्छा, अब आप देखोगे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट लगा दोगे माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। ओके, ये आपका रिजल्ट सोल्व करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनसाइड मतलब क्रॉस। ओके, ये रिजल्ट आपको लास्ट वाला याद रखना है। जैसे ये वायर है बच्चों, इनफाइनाइट वायर है, इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो थीटा 1 कितना हो गया 90, थीटा 2 कितना हो गया 90, तो इस फॉर्मूले में साइन फाई 1 90 साइन फाई 2 90 रखोगे तो बच्चों ये 90 90 हो जाएगा 1, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। जैसे सेमी इनफाइनाइट लेंथ वाला है वो, तो ये वाला एक तो हो जाएगा बच्चों 90, और दूसरा कितना हो जाएगा थीटा, तो एक तरफ से साइन 90 रख दोगे, दूसरी तरफ साइन थीटा रख दोगे, साइन 90 हो जाएगा 1, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह से बच्चों इसमें देखोगे स्पेशल सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर, तो इसमें थीटा 1 तो थीटा है 0, और थीटा 2 कितना हो गया बच्चों 90, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। फिर आता बच्चों इस पॉइंट पी पर देखोगे तो यहाँ पे थीटा 1 0 है, थीटा 2 थीटा है, ये आ जाएगा थीटा 1 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा। फिर इसमें देखोगे बच्चों इस पॉइंट पी पर निकालना आपको, तो ये कितना हो गया बच्चों 90 माइनस अल्फा 1, और ये हो गया 90 माइनस अल्फा 2। ओके, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे साइन 90 माइनस अल्फा 1 और साइन 90 माइनस अल्फा 2 रख के बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी कोस अल्फा 1 माइनस कोस अल्फा 2। ओके, तो इस तरह से आप उसमें वैल्यू पुट करके इजीली इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे और इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर आता बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। अगर कोई कॉइल है बच्चों जिसकी रेडियस आर दे रखी है, करंट कैरिंग है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्स डिस्टेंस एक्स, ये यहाँ से डिस्टेंस एक्स है 8 पॉइंट पी, तो आप एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लगा सकते हो बच्चों। तो बी एक्सिस किसके इक्वल आएगा, पहले तो याद रखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, जैसे कि दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। अगर सेंटर पे बात करोगे, सेंटर पे एक्स बराबर 0 हो जाएगा, बी सेंटर कितना आएगा बच्चों म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, और सेंटर पे मैक्सिमम होता है। और अगर आप बी सेंटर और बी एक्सिस का रेशियो निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये याद भी रखना बच्चों, नीट में आया हुआ है डायरेक्टली। ओके, और अगर एक्स जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है आर से, तो बी एक्सिस कितना आएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। ओके, वेयर ए इज द एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आप बी एक्स कर्व खींचोगे बच्चों, तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट ए डिस्टेंस एक्स वो इस तरह से आएगा बच्चों। ओके, बी जो होगा किस तरह वेरी करेगा नॉन लीनियरली विद डिस्टेंस एक्स, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। एंड मैक्सिमम कब होगा जब एक्स स्क्वायर होगा वो मिनिमम होगा, वो मिनिमम किसके इक्वल आएगा बच्चों 0 के। ओके, द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड इट्स 0 एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा बच्चों। फिर आता बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको ए और ए डैश, जो रेस्पेक्टिवली r/2 और -r/2 पर है, उसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज और पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। इसमें क्या होता है बच्चों, इन पॉइंट्स पे बी जो होता है लीनियरली वेरी करता है। ओके, मतलब डी बी बाई डी एक्स जो होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का आप एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। और इन पॉइंट पर अगर आप इसकी इस फॉर्मूले में अगर x इक्वल टू r/2 लगाओगे बच्चों,
इस फॉर्मूले में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5 √5 आर। ओके, फिर आता है बच्चों हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये याद रखना है, और शॉर्ट रेंज। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जनरली हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट यूज किया जाता है। इसमें क्या होती है बच्चों, 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल्स होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और रेडियस तीनों सेम होती है बच्चों। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों प्लेस्ड एट डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू ये r/2 और ये r/2 इक्वल टू द रेडियस ऑफ r। देखो यहाँ पे टोटल रेडियस कितना हो गया बच्चों, r हो गया। प्लेन्स ऑफ बोथ कॉइल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों प्लेन्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। करंट डायरेक्शन जो होती है सेम होती है बच्चों इन बोथ कॉइल्स, ऑब्जर्व फ्रॉम सेम साइड। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इन दोनों में करंट कौन सी डायरेक्शन में दिख रही है आपको, सेम डायरेक्शन में दिख रही है बच्चों। ओके, अदरवाइज दिस अरेंजमेंट इज नॉट कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। अगर ऐसा करंट सेम डायरेक्शन में नहीं हुई तो ये हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट नहीं होगा बच्चों। सो आज के लिए अपने इतना ही काफ़ी है, कल देखेंगे बच्चों आगे। प्लीज़ स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल।